नमस्कार साथियों, मैं असर खान स्वागत करता हूं आप सभी का अस्कर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 13 फरवरी 2026। आज है 13 फरवरी 2026 और 13 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज के जो करंट अफेयर के प्रश्न रहेंगे वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगामी परीक्षा के लिए। चलिए, आज का हमारा प्रश्न क्या है? रिवीजन प्रश्न है। क्या है? रिवीजन प्रश्न। रिवीजन प्रश्न क्या है? वायु शक्ति अभ्यास 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। डेली में आपसे रिवीजन क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में ऊन उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो साथियों, भारत में ऊन उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान ऊन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, कितना प्रतिशत राजस्थान ऊन उत्पादन करता है? तो 38% ऊन उत्पादन केवल राजस्थान ही करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर है जो है वो दूसरे नंबर पर ऊन उत्पादन करता है, याद रखिएगा। अच्छा, जो भारत है, अच्छा यहाँ ध्यान दें, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से 23% योगदान जम्मू कश्मीर से उत्पादन होता है, याद रखिएगा। ऊन उत्पादन 23% जम्मू कश्मीर से होता है, याद रखिएगा। अच्छा, भारत का जो स्थान है दुनिया में वो कौन सा स्थान है ऊन उत्पादन में? तो 9वां सबसे बड़ा ऊन उत्पादक स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का जो विश्व में स्थान है ऊन उत्पादन में वो कितना नंबर में आता है भारत विश्व में? तो 9वां स्थान पर आता है ऊन उत्पादन में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, अच्छा, जो भारत का जो ऊन होता है 85% ऊन कालीन बनाने में काम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान दें, हाल ही में बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त वायु सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आरंभ किया गया है? तो रेखा गुप्ता के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या है? हम्म तो प्रश्न जी गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा आना था, पहले जी पहला हो गया, दूसरा आना था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु दिल्ली लखपति बिटिया योजना किसने प्रारंभ की है? तो रेखा गुप्ता जी ने की है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेखा गुप्ता जी। अच्छा, रेखा गुप्ता जी कौन है? तो रेखा गुप्ता जी हैं जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है। कौन है? मुख्यमंत्री है दिल्ली की, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, जो योजना जो लागू की गई है दिल्ली लखपति बिटिया योजना, वो किसके लिए प्रारंभ की गई है? तो आर्थिक तंगी के कारण लड़कियों की जो पढ़ाई न छूटे, किसके? जो लड़कियों के लिए योजना शुरू की गई है, जो लड़की आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, पढ़ाई छोड़ देती हैं, तो उसी के लिए यह योजना शुरू की गई है। क्या की गई है? ध्यान दें, तो जो लड़की हाँ, आर्थिक तंगी के कारण जो लड़कियों की पढ़ाई न छूटे और उन्हें ग्रेजुएशन तक वित्तीय सुरक्षा मिले, यानी कि जो ग्रेजुएशन तक सरकार उससे पैसा देगी पढ़ाई के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका कुल जो बजट है वो कितना है? 1 लाख रुपए है। ठीक है, याद रखिएगा, 1 लाख रुपए की राशि रखी गई है इनकी बिटिया को मतलब मिलेगी बच्ची को। ठीक है, लड़की को पैसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। मिलेंगे, याद रखिएगा, कैसे मिलेंगे याद रखिएगा। अच्छा, कक्षा इसमें जब प्रवेश लेंगी जब बिटियाँ, तो 5,000 वहाँ पर लगेंगे और कक्षा 9वीं से लेकर 6वीं से लेकर 12वीं तक 50,000 प्रत्येक बार लग जाएंगे। ठीक है, याद रखें जी, कौन खर्चा उठाएगा? तो सरकार उठाएगी। ठीक है, अच्छा, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पूरे करने पर 20,000 तक की अंतिम किस्त रहेगी। अच्छा,
इसकी पात्रता क्या है, यानी कि कौन सी बेटियों को मिलेगा, तो पात्रता जो है दिल्ली राज्य की रहने वाली निवासी मूल होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। और जिनके परिवार में जिनकी अधिकतम 2 बेटियां हों, ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में 4 बेटियां तो सरकार उसका पूरा खर्च उठाएगी, ऐसा नहीं है। इस योजना जो लागू की गई है वो सिर्फ आपकी 2 बेटियां हों तो सरकार उसका खर्चा उठाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। किस लिए किया गया है, ताकि लड़कियों की पढ़ाई न छूटे, ठीक है। बच्चियों को आपने देखा होगा, बहुत सी बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती हैं और नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनके घर में आर्थिक तंगी होती है। तो इसी कारण देखते हुए रेखा गुप्ता जी ने यह कदम उठाया है, यह योजना लागू की है। अच्छा, इस योजना का जो बजट है वो कितना है, जो नई योजना शुरू की गई है इसका खर्चा कितना है, 160 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा। 160 करोड़ इसका बजट है इस योजना का। तो दिल्ली लखपति बिटिया योजना कहाँ प्रारंभ हो गई, तो दिल्ली में हुई है, दिल्ली राज्य में, याद रखिएगा। किसने प्रारंभ की है, तो रेखा गुप्ता जी ने। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, यानी कि मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। साथियों, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में बड़ी स्क्वाड्रॉन नामक संयुक्त वायु सेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आरंभ किया गया है, तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच, यानी कि स्क्वाड्रॉन नामक संयुक्त वायु सेना जो अभ्यास है वो किन 2 देशों के बीच आरंभ यानी प्रारंभ किया गया है, तो दक्षिण कोरिया देश और अमेरिका के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका है की जो वायु सेना है वो दोनों देशों को दोनों देशों के बीच की सेना में तालमेल बढ़ाना है, युद्ध की स्थिति के लिए तैयार करना है। जो अभ्यास होते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, दोनों देशों के बीच तालमेल बिठाना है और दोनों देशों की सेना को मजबूत करना है। युद्ध की स्थिति, आगामी युद्ध जैसे कई ऐसे युद्ध होते हैं तो उन्हें तैयार करना है, इस अभ्यास का यही मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, विमान कौन है, तो F-35A और F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं इस अभ्यास में, ठीक है। दक्षिण या ध्यान दें, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की वायु सेना में ये विमान शामिल है। F-35A और F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। किसके बीच ये संयुक्त अभ्यास चल रहा है वायुसेना का, तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। हाल ही में बिहार विधानसभा में ई विधान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया, तो बिहार विधानसभा में ई विधान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया, तो ओम बिरला जी ने किया है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, ओम बिरला ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा ये बिहार विधानसभा आधिकारिक साइट ऐप्स लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। अवसर बिहार विधानसभा का 105वां स्थापना दिवस पर यह लॉन्च किया गया है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसका मकसद क्या है इस ऐप का, इसका मकसद है कागजी रहित बनाना और डिजिटल इंडिया युवा, अच्छा, डिजिटल पूर्ण रूप से बनाना इसका उद्देश्य है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, तो विधायकों को प्रश्न, बिल और रिपोर्ट कागजों की जगह मोबाइल ऐप पर ही मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें कागज की भारी बचत होगी और कम काम में भी तेजी आएगी, ठीक है, डिजिटल अगर उन्होंने कर दिया है। डिजिटल राज्य बिहार एक तकनीकी को लागू करने वाले भारत के अग्रणी राज्य में शामिल भी हो गया है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी NIC एक ऐप लॉन्च हुआ है इसमें, जिसमें जो आप प्रश्न है कोई भी तो आप सीधे ऐप पर ही मतलब मोबाइल ऐप पर ही आपको वो सुविधा प्रोवाइड हो जाएगी, जिससे आप डिजिटल रूप से आप प्रश्न पूछ सकते हैं या रिपोर्ट कागजों की तरह मोबाइल में ऐप पर ही मिल जाती हैं, तो उसमें आप रिपोर्ट या प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जी किसने लॉन्च किया है, तो ओम बिरला जी ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में लिरियो से लिरियो मिस कैरलेसिस नामक ड्रैगनाल
ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो केरल राज्य में। कहाँ पर खोजी गई? केरल राज्य में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में लियोरोथेमिस कैलेरिसिस नामक ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो केरल राज्य में खोजी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी जो खोज की गई है केरल के कोट्टयम जिले में स्थित अक्कननाडु के जंगलों में हुई है। कहाँ पर? कोट्टयम जिले में स्थित अक्कननाडु के घने जंगल में हुई है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ड्रैगन फ्लाई देखने में चमकीले लाल रंगी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। किसने खोजा है? तो इसकी जो खोज हुई है केरल के स्थानीय शोधकर्ता और ट्रेविकल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजिकल साइंसेज यानी की टीम ने खोजा है। याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसका महत्व क्या है? तो खोज दर्शाती है कि केरल के पश्चिमी घाट में जैव विविधता के मामले में कितने समृद्ध हैं। इस प्रजाति का जो नाम है इसके खोज स्थान यानी केरल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य में खोजी गई है। ठीक है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा जंगली सांप किस देश में पाए जाने की खबर सामने आई है? तो इंडोनेशिया में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंडोनेशिया। यह एक मादा रेटिकुलेटेड पायटन यानी अजगर है जिसे इबूबेरन बोरोनेस नाम दिया गया है। इसकी जो लंबाई है यानी कि 23 फुट और 11 इंच मीटर मापी गई है। याद रखिएगा। ठीक है। इसकी इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप पर मरोस क्षेत्र के जंगलों में खोजा गया है और इसका जो रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इसे आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे लंबा जंगली सांप घोषित किया गया है। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना। ठीक है। अच्छा, इसका वजन कितना है? तो इसका वजन है लगभग 96.5 किलोग्राम है। ठीक है। इसकी जो लंबाई है, लंबाई एक फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई के बराबर है। लंबाई और फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई के बराबर है, यानी कि ठीक है। याद रखिएगा जी। कहाँ पर खोजा गया है, कौन से देश में? तो हमारे पड़ोसी देश में, इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में 24 घंटा स्वस्थ निगरानी के लिए आई लाइफ कनेक्ट नामक विश्व का पहला डॉक्टर प्रतिबंधित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम किस देश ने लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो भारत ने किया है। यहाँ पर आपको को याद रखना है, भारत ने किया है। क्या किया है? 24 घंटा स्वस्थ निगरानी के लिए आई लाइफ कनेक्ट नामक विश्व का पहला डॉक्टर प्रतिबंध एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम लॉन्च किया है भारत ने। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, भारत ने। अच्छा, किसने इसे लॉन्च किया है? तो हेल्थ टेक कंपनी यानी आई लाइव प्लस द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, प्लस ऑफिशियल है। ठीक है। तो क्या है यह? तो यह दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और असली डॉक्टरों को एक साथ जोड़ता है। ठीक है। यह 24 घंटे नज़र भी रखता है, आपको याद रखना है। ठीक है। अगर आपकी सेहत में कोई भी गड़बड़ी दिखती है तो एआई तुरंत डॉक्टर की टीम को अलर्ट भेज देता है, जो आपके संपर्क करते हैं, जो आपसे संपर्क करते हैं या आप उनसे संपर्क करते हैं तुरंत। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि पाई है, याद रखें। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। भारत की पहली म्यूजिकल रोड के रूप में किस मार्ग को पहचान मिली जहां वाहनों में की आवाजाही से जय हो गीत धुन सुनाई देती है? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी ही रोड है। तो अच्छा, भारत की पहली जो म्यूजिकल रोड है वो कहाँ पर है? तो मुंबई कोस्टल रोड है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, कहाँ पर बनी है? तो मुंबई के कोस्टक रोड पर नारीमन पॉइंट से, याद रखिएगा, मुंबई के कोस्ट रोड पर नारीमन पॉइंट्स में बनी है। ठीक है। अच्छा, कौन सा गाना सुनाई देगा? तो गाड़ी चलाने से जय हो गीत की धुन सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? जय हो की गीत सुनाई देती है।
याद रखें, ठीक है। अच्छा, सड़क का जो खास तरह की संबर स्ट्रिक्स यानी दरारें बनाई गई हैं, जब टायर उन पर चलते हैं तो कंपन से संगीत निकलता है, कंपन से संगीत निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस धुन सुनने के लिए गाड़ी की रफ्तार कम से कम कितनी होनी चाहिए? 70 से 80 किलोमीटर घंटे होनी चाहिए। अगर आपको ये गीत सुनना है तो 70 से 80 किलोमीटर घंटा आपकी रफ्तार होनी चाहिए गाड़ी की, ठीक है, जब आपको ये गाना सुनाई देगा, ठीक है, याद रखें। अच्छा, यह जो ड्राइवर, इसमें फ़ायदा क्या है? तो ड्राइवर जो आपने देखा होगा, ड्राइविंग को नींद आने लगती है, नींद आने लगती है, ठीक है, इसलिए एक तय स्पीड बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है, और सुरक्षा भी है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का इस तकनीक वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है जब महाराष्ट्र सरकार ने कर दिखाया, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत और नीदरलैंड के बीच हरित हाइड्रोजन तकनीक में सहयोग बढ़ाने हेतु प्रारंभ किए गए फेलोशिप कार्यक्रम का नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, क्या है फेलोशिप कार्यक्रम का नाम? तो इंडो टच हाइड्रोजन फेलोशिप, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, भारत और नीदरलैंड के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का हिस्सा है जो भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, नीदरलैंड और हाँ, यहाँ पर ध्यान दें, भारत और नीदरलैंड के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का हिस्सा है, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों देश के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को ग्रीन हाइड्रोजन यानी पर्यावरण के अनुकूल ईंधन की तकनीकी विकसित करने के लिए साथ लाना है, यानी कि साथ लाना है, ठीक है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? तो भारत में सस्ते और स्वच्छ ईंधन उत्पादन की नई तकनीकी खोजने में मदद मिलेगी, ठीक है, मदद मिलेगी। इसलिए नीदरलैंड और भारत के बीच इंडो इच हाइड्रोजन फेलोशिप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नीदरलैंड और भारत सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय में दोनों देशों के वैज्ञानिक एक साथ इसकी खोज करेंगे, यानी कि इसे और बेहतर करने के लिए करेंगे, विकसित करेंगे, याद रखिएगा, इसलिए साथ विकसित करेंगे इसे। इसका जो फायदा भारत को क्या होगा? तो स्वच्छ ईंधन उत्पादन की नई तकनीक खोजने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस प्रसिद्ध क्रिकेट को नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिखर धवन को। अच्छा, जो शिखर धवन कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शिखर धवन अब दिल्ली के युवाओं को खेलों के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। तो कौन है शिखर धवन? एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, शुरुआत कहाँ से होगा? तो दिल्ली के महाकुंभ का आगाज़ 13 फरवरी 2026 से हो रहा है, याद रखिएगा। कहाँ पर? दिल्ली पर, याद रखें। इसका जो आयोजन है पहली दिल्ली सरकार, तो यह पहल दिल्ली सरकार के शिक्षा और खेल निदेशालय द्वारा शुरू किया जा रहा है। किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो दिल्ली सरकार और शिक्षा खेल निदेशालय द्वारा यह प्रारंभ किया जा रहा है। तो किसे इन्वेस्टर बनाया गया है? तो शिखर धवन को। आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो घोषणा है वो किसने की थी? तो मुख्यमंत्री हैं जो रेखा गुप्ता, उन्होंने इसकी घोषणा की थी, ठीक है। शिक्षा मंत्री आशीष सूदू की उपस्थिति में की गई थी ये घोषणा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। साथियों, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर के जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर जरूर करें। धन्यवाद, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली करंट अफेयर की वीडियो में।